साबू आओ क्रिकेट खेली जाए। चचा जी आप मैदान में पहुँचिए, मैं कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचता हूँ। क्या मुझे खेलने नहीं ले जाओगे? बीना, क्या तुम छक्के लगा सकती हो? लगा नहीं सकती, पर मैं छक्के छुड़ा सकती हूँ। अब चलना चाहिए, कहीं बीना बिगड़ गई तो खैर नहीं। एक कबूतर आ रहा है, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम वह दादा गोगा तो नहीं जो अब अपराध छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गया था? तुमने ठीक पहचाना चूहे। वह क्या वजह थी कि तुम अपराध की दुनिया में वापस लौट आए? चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। पेट पालने के लिए मुझे तो कुछ तो करना था। दादा गोगा, तुम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपना वोट दूंगा। मैंने तुम्हारी जान लेनी चाहिए थी, फिर भी तुम अपना वोट मुझे दोगे? वह इसलिए कि जब तक तुम पार्लियामेंट में रहोगे बाहर जुम नहीं करोगे और लोग चैन से रहेंगे। कहो दे, मुंह लटका कर क्यों आ रहे हूँ? मैं मैच हार गया। वह पलटन ऐसा बैट्समैन है कि उसे कोई आउट नहीं कर सकता। लो साबू आ गया, खेल में और मजा आएगा। पलटन क्रिकेट मैच हो जाए। जाकर गिल्ली डंडा खेलो, यह खेल तुम्हारे बस का नहीं। जानते हो जितनी रन पूरी टीम बनाती है उतना मैं अकेले बनाता हूँ। एक मैच में मैंने 525 रन बनाए और नॉट आउट रहा। तुम्हारे साथ मैच मैं इस शर्त पर खेलूंगा कि अगर तुम मुझे आउट नहीं कर पाए तो तुम क्रिकेट से संन्यास ले लोगे। और अगर आउट कर दिया तो तुम यह खेल छोड़ दोगे? मंजूर है। तो तुम्हारे आउट न होने का राज है तुम्हारा चौड़ा बैट। मैं इसी बैट से खेलता हूँ, गेंद डालो। लो, यह मेरी पहली गेंद। यह चौका होगा। गेंद बाउंड्री पार न जाए। मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। इस बार मुझे छक्का मारना चाहिए। यह भरपूर हाथ पड़ा, बॉल ऊंची है, मैं कैच करने में कामयाब रहा। पलटन साहब, आपको अपना वादा याद है ना? ओए सत्यानाश, ट्रक दे पहिए गड्ढे विच फस गए ने। सबू यार मदद कर, मेरी ट्रक गड्ढे विच निकलवा दे। अभी लो गुरवंत सिंह। वो अपने बाजुओं की सारी ताकत समेटता है और गया। धन्यवाद। कदी फगवाड़े आवे तेनू मैं लस्सी और आलू दे पराठे खिलाऊंगा। साबू कहाँ घूम रहे हो? मैं कसरत करने निकला था। बैठे हुए हड्डियों में जंग लग जाता है। चचा जी आप? शेख ने बुलाया है। कहाँ है साथ में रॉकेट को लेकर आना, जाकर उसकी भी सुनाऊं। टेक अलबत्ता, कहो कैसे याद किया इस नाचीज को? बताता हूँ चौधरी, मैंने तुम्हारे कुत्ते के लिए दूध रखा है, पहले उसे वह पी लेने दो। हो वह अंदर बंद हो गया। चौधरी, तुम्हारा कुत्ता रॉकेट मुझे पसंद है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। बोलो क्या दाम है? शेख साहब, रॉकेट हमारे परिवार का सदस्य है। यहाँ क्या कोई परिवार वाले को बेचता है? तुम बातें खूब बनाते हो। मेरे यहाँ कुत्ते को दूध मलाई और पौष्टिक आहार मिलेगा। तुम्हारे यहाँ उसे क्या मिलता है? सूखी रोटी? जानवर खाने का नहीं, प्यार का भूखा होता है। तुम कुछ भी कहो, वह जानवर अब बंद हो गया है। शेख अलबत्ता को जो चीज पसंद आ जाती है वह उसे हासिल कर लेता है। अगर जानवर तुम्हारे पास न रहना चाहे तो? नामुमकिन। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम घर का रास्ता नापो। वह गया, अब मैं अपने नए जानवर को देखूं। है कुत्ता घर खाली है,
कमबख्त अपने टेक जादू से लकड़ी काट कर बाहर आ गया। राकेट आओ घर चले। गरीब को कुछ मिल जाए बाबा, मैंने अभी बोहनी नहीं की रे बाबा। मैंने भी नहीं की, तुम्हारी दुकान पहली है जहाँ मांगने आया हूँ। एक पटाखा या फुलझड़ी ही कटोरे में डाल दो। अरे लो और रफू चक्कर हो जाओ बाबा। तुम्हारी दुकान में खूब बरकत हो, तुम करोड़पति बनो। ग्राहक आ रहा है। श्रीमान क्या चाहिए? बम, पटाखे, रॉकेट या फुलझड़ियाँ? दिवाली टैक्स। यह क्या होता है? तुम्हारे दुकान में जलने योग्य स्टॉक है, क्यों खतरा मोल लेते हो? खतरा? कौन जलाएगा मेरी दुकान? मैं वाडो। ओह, मेरी दुकान राख हो गई। टैक्स देना तुम्हें सस्ता पड़ता। कुछ दूरी पर आओ चचा चौधरी, बड़ी मेरे पास रंग बिरंगी मोमबत्तियां हैं। रोशनलाल, जो देर तक प्रकाश दे, हमें ऐसी मोमबत्तियां खरीदनी है। यह पैकेट उपयुक्त रहेगा। पहले वाडो को टैक्स दो। मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर टैक्स क्यों दूं? अगर दुकान जल जाए तो यह नुकसान तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम्हें उसका नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं। हम बीच में क्यों आए? छुछुंदर, तुमने चचा जी पर हाथ उठाया। लंबो, पहले मैं तुम्हें जलाकर राख करता हूँ ताकि मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। लो, बदतमीजी करने का मजा चखो। गरम हवा वेग से वापस आई, मैं जल गया। देखा कितना दर्द होता है। दिवाली का एक फायदा यह होता है कि कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। चचा जी, कोई किस्सा सुनाइए। एक आदमी होटल में खाना खाने गया। सीट पर बैठते हुए उसने वेटर से कहा, खाना लाओ। वेटर बोला, जनाब कौन सा खाना खाओगे? चाइनीज या इंग्लिश? कोई सा भी ले आओ, मैंने खाना खाना है, ना कि उससे बातें करनी है। पता है आज कौन सा दिन है? इतवार। मेरा मतलब है वह नहीं, आज लोकसभा के चुनाव का दिन है, हमें वोट डालने जाना है। साबू, अच्छा हुआ बीना ने याद करा दिया। चलो चलते हैं। किसे वोट डालना चाहिए? महिला उम्मीदवार को। हाँ, क्यों? अगर वह चुनी गई तो जेवर, लिपस्टिक और पाउडर से टैक्स हटा देगी। आओ चलें। बोया, वे गए, अब हम चोरी कर सकते हैं। मोया, ये सुनहरा मौका है। पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लूं उसे क्या क्या चाहिए। प्यारी जाही, तुम्हें क्या चाहिए? एक टीवी ले आओ, हम उस पर क्रिकेट मैच देखेंगे। मेरी पत्नी को टीवी चाहिए, वह सामने रखा है, लगता है उस पर घर वाले उसे चलता छोड़कर चले गए हैं। हाँ, ऐसे ही उठा लो। भागो, बचाओ। टैंगो, चीफ, मुझे क्यों बुलाया? नुबी, भारत में हमारी तोड़फोड़ की गतिविधियां विफल हो रही है और उसकी वजह है एक आदमी चाचा चौधरी। तुम्हें उसको पकड़कर मेरे पास लाना है। उम्मीद है तुम इस काम में नाकामयाब नहीं होगी। कांगो चीफ, मुझे उस आदमी का फोटो चाहिए। फोटो नहीं है, लेकिन उसकी पहचान करने का एक तरीका है। तुम्हें शहर में लोगों से पूछना है कि बिना बोतल को छोड़े इसके अंदर रखी गेंद कैसे बाहर निकल जा सकती है।
जो सही जवाब दे दे वही चाचा चौधरी होगा, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। बस वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मुझे उम्मीद थी मिस नूबी। मुझे इस शहर में दानिशमंद को ढूंढना होगा। सर आप? मैं प्रोफेसर हूँ। बताइए, बिना बोतल को छोड़े अंदर की गेंद कैसे बाहर निकाली जा सकती है? बिना बोतल तोड़े गेंद का बाहर आना नामुमकिन है। वो आदमी नहीं जिसकी मुझे तलाश है। श्रीमान, आप बड़े ज्ञानी लगते हैं। हरिओम, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। बिना बोतल को छोड़े गेंद कैसे बाहर आएगी? सलाई से गेंद को छेद कर दो, उसकी हवा निकल जाने से वह पिचक जाएगी और बाहर निकल आएगी। संतोषजनक उत्तर नहीं। मुझे तलाश जारी रखनी होगी। रुको मैडम, अगर आगे बढ़ती तो कान नदी में जा गिरती। मगर पीछे जो बोर्ड लगा है वह टहनी हटाते हैं। देखिए, ये आदमी दानिशमंद लगता है। क्यों ना इससे वो पहले पूछी जाए, बिना बोतल को छोड़े गेंद बाहर कैसे आएगी? हाँ, बड़ा आसान। जैसे गेंद को अंदर डाला है वैसे ही बाहर निकाल लो। वाह, तुम्हारा नाम चाचा चौधरी है? हाँ, ठीक पहचाना। तुम्हें मेरे साथ मेरे बॉस खांगो के पास चलना होगा। क्यों खतरा मोल ले रही हैं? अगर आप गोली चलाएंगी तो वह कांस्टेबल गटका आपको पकड़कर जेल में डाल देगा। इस पिस्तौल में साइलेंसर लगा है, आवाज नहीं होगी। गोली चले और आवाज ना हो, क्यों मजाक करती हैं? देखो, मैं फायर करके तुमको दिखाती हूँ। शायद शीशा टूटने की आवाज आई। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। मैडम, तुम्हारे पिस्तौल में बेशक साइलेंसर लगा था, मगर शीशा टूटने की आवाज दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यही तुमने गलती कर दी। कंगो चीफ, एक बुरी खबर है। मैडम नूबी अपहरण के जुर्म में पकड़ी गई है। वाह, ठंडी हवा में आनंद आ रहा है। जरा और गहरे समुद्र में जाया जाए। आज देर तक मौज मस्ती करेंगे। दूर समुद्री लहरों को चीरता हुआ एक जहाज आ रहा है। बौना उस्ताद, इस बार क्या माल लाए हो? ऐसा माल जो हमें करोड़पति बना देगा। सोना लाए है, उसमें अब कोई मुनाफा नहीं रहा। तो फिर कोकीन? उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढना पड़ता है। तो फिर क्या? देखो, इन हथियारों की आजकल बड़ी मांग है। हर देश के गुरुवादे इनके अच्छे दाम देते हैं। अच्छा? हाँ, भारत देश में हमें उग्रवादियों को यह बेचेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। ये आधुनिक हथियार हमारे लिए रुपयों के बरसात करेंगे। वाकई यह फायदे का सौदा है। साथियों, उन लोगों ने हमें देख लिया। इनके समुद्र में कब्र बना दो। लग रहा है डूब के मर गए। हम गहरे जा रहे हैं। यह बड़ा पत्थर काम आएगा। चाचा जी, चलो ऊपर चले। छुछुंदरों को सबक सिखाना है। जहाज में छेद हो गया। जहाज में पानी भर रहा है। भागो। दूसरों को मौत बांटने वालों के लिए समुद्र ही मौत की गोद साबित हुआ। चाचा जी, हमारी कब्र खोदने वाले खुद ही पानी में समा गए। बुरे का अंत बुरा। चलो साबू, बीना ने पराठे बनाए होंगे। छेदी लाल,
तुम शीशा पर बैठे हो फिर भी उदास हो। चाचा चौधरी, मुझे अपने घर जाना है। इस इमारत की 5वीं मंजिल पर मेरा घर है। लिफ्ट खराब है। अगर साबू तख्ते के दूसरे सिरे पर पैर मारे तो मैं चलकर वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, साबू तख्ते पर पाँव मारो और उसे घर पहुंचा दो। धाड़ जाओ। बचाओ, मैं एंटीना पर लटक गया। है एक टीवी को क्या हो गया? मैं लिफ्ट का मरम्मत करने आया था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कुछ मत पूछो, मुझे नीचे उतारो। दिलासा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। हमें दूर जाना है। डगडग का मूड सही रहे। सामने एक महिला रुकने का इशारा कर रही है। रुको रुको, उस हवेली में मेरा बूढ़ा बाप बीमार है, उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। फिक्र ना करो, साबू आओ। अंदर तो कोई नहीं है। भारी दरवाजा बंद हो गया, हम फंस गए। मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए था, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब तुम अंदर भूखे प्यासे सिरते रहो। टाटा। साबू, स्टील का दरवाजा मजबूत है, लेकिन दीवार को तोड़ा जा सकता है। हम बाहर आ गए। तुम आगे जाओ। वह औरत आ रही है, वह इस सड़क से गुजरेगी। है? भागो।